कोई उन्हें देशद्रोही कह रहा है, कोई गद्दार कह रहा है, कोई उन्हें पाकिस्तान का सपोर्टर कह रहा है, कोई उन्हें उनकी प्रोजेक्ट पर बैन लगाने की मांग बुलंद कर रहा है, तो कोई उनका पासपोर्ट छीन लेने की मांग उठा रहा है। सुपरस्टार पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की नई पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर लॉन्च होते ही ट्रोलिंग की, तानों की, आरोपों की सारी तोपों का मुंह दिलजीत दोसांझ की तरफ हो गया। वो सबके निशाने पर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हों या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हों। यहां तक कि पॉपुलर सिंगर बी प्राक ने बिना नाम लिए दिलजीत दोसांझ पर तंज कसा है। बी प्राक ने मंगलवार को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा था, कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, फिट्टे मुंह। इंटरनेट पर तो दोसांझ के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। वैसे दोसांझ का कंट्रोवर्सी में गिराना कोई नई बात नहीं। वो स्टेज शो करें तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिल्म करते हैं तो उस पर विवाद हो जाता है, किसी मुद्दे पर बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, यहां तक कि अगर वो प्रधानमंत्री से मिल आए तो भी कंट्रोवर्सी नहीं थमती। तो कह सकते हैं कि सुपरस्टार पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ और कंट्रोवर्सी का बड़ा करीबी नाता है आपस में। लेकिन इस बार वो जिस कंट्रोवर्सी में फंसे हैं, ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह से उनके सामने मुश्किल पैदा हो जाए, उनके सामने अनकंफर्टेबल सिचुएशन तो पैदा हो ही गई है। कंट्रोवर्सी यह है कि उनकी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी शामिल है। इसका पब्लिकली पता तब चला जब दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली पंजाबी फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। वो भी यूट्यूब पर नहीं बल्कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उन्होंने ये ट्रेलर शेयर किया। ये फिल्म इसी महीने 27 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है, लेकिन दिलजीत दोसांझ के अपने देश यानी भारत में इसकी रिलीज खतरे में पड़ गई है। फिल्म पर भारत में बैन लगाने की मांग उठने लगी है। Mumbai film body is mulling a ban on Diljit Dosanjh in India. और इस सारे विवाद की जड़ में है इस फिल्म की हीरोइन हानिया आमिर, जो कि पाकिस्तानी है और फिल्म के ट्रेलर के साथ सरप्राइजिंग एलिमेंट के रूप में सामने आई। इस सरप्राइजिंग एलिमेंट को लेकर दिलजीत दोसांझ लंबे समय से काफी सस्पेंस बनाए हुए थे और कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन उनसे किसी पाकिस्तानी फैन ने पूछ लिया कि क्या पाकिस्तान नहीं आओगे, तो दिलजीत ने तब भी एक सरप्राइज का जिक्र भर किया था। पाकिस्तान नहीं आना, आना है, बिल्कुल आना है, आएंगे आएंगे। थानू होर सरप्राइज मिलने लगा है। तो अब सवाल यह है कि क्या दिलजीत की फिल्म में किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के दिखने भर से ही ये सारा बवाल मचा या फिर माजरा कुछ और है। तो जब न्यूज बीट्स की टीम ने इसके पीछे की वजह खंगाली तो पता चला कि हाँ, माजरा तो कुछ और है। पहला तो ये कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी कलाकारों का भारत की फिल्मों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करना बैन किया हुआ है। और दूसरा इल्जाम ये कि हानिया आमिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज शेयर कर रही थी जिनमें भारत को अब्यूज कर रही थी, गालियां दे रही थी। तो ऐसे समय में जबकि पहलगाम आतंकी हमले के जख्म तक नहीं भरे, तो ऐसे समय में जबकि ऑपरेशन सिंदूर का असर अभी बाकी है और ऐसे समय में जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तलखी बनी हुई है, ऐसे समय में सुपरस्टार पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ के साथ पाकिस्तानी हीरोइन हानिया आमिर का एक फिल्म करना बवाल पैदा कर दिया और निशाने पर दिलजीत आ गए। सोशल मीडिया पर तो यूजर्स दिलजीत दोसांझ के पीछे पड़ गए हैं। हैरानी इस बात की है कि कल तक जो सुपरस्टार था, उनकी एक फिल्म में पाकिस्तानी हीरोइन होने की वजह से लोग उन्हें गद्दार तक कहकर संबोधित करने लगे। हालांकि फिल्म के प्रोड्यूसर दिलजीत दोसांझ नहीं बल्कि कोई और हैं, लेकिन निशाने पर तो दिलजीत है। ਜਦੋਂ मैं जम्मिया सी मेरी मां पंजाबी बोलती सी, पंजाबी ਜਿਹੜਾ मैं पहला अखर सिखिया सी वो पंजाबी च सिखिया सी, पंजाबी च। लोग सोशल मीडिया पर दिलजीत से पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल पर हमला करने वाला था, तो फिर फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया क्यों? क्या पैसा ही धर्म है? जितने लोग उतनी बातें, उतने सवाल। वैसे इस मामले में अब तक दिलजीत दोसांझ सीधे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर दिलजीत ने इशारों में रिएक्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में क्वेश्चन मार्क लगाकर अंग्रेजी में लिखा, सेंसर्ड बिफोर रिलीज, मतलब रिलीज से पहले ही सेंसरशिप। वैसे इस फिल्म में दिलजीत सिर्फ एक्टर सिंगर हैं, फिल्म उन्होंने नहीं बनाई है। फिल्म में पैसा लगाने वाले, फिल्म बनाने वाले कोई और हैं, लेकिन लोग इस कदर जजमेंटल हुए जा रहे हैं कि दिलजीत को देशद्रोही और गद्दार तक कहने से नहीं चूक रहे। लिहाजा फिल्म के प्रोड्यूसर गुनबीर सिंह सिद्धू को सफाई देनी पड़ी। उनकी मीडिया में स्टेटमेंट आई कि यह फिल्म भारत पाकिस्तान के बीच हुए टकराव और पहलगाम हमले से पहले शूट हो गई थी। उन्होंने फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर उठे बवाल के बाद भी साफ कर दिया कि वो फिल्म को भारत में रिलीज नहीं करने जा रहे। तो इस तरह दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार 3 की एक कंट्रोवर्सी ने उसके भारत में रिलीज होने का रास्ता बंद कर दिया है। हालांकि ये बात भी सही है कि फिल्म बनाना कोई कुछ घंटों, कुछ हफ्तों या महीने 2 महीने में होने वाला काम तो है नहीं। इसमें टाइम लगता है, पैसा लगता है
और इसीलिए हो सकता है कि पहलगाम अटैक से काफी पहले ये फिल्म तैयार हो गई हो। लेकिन मेकर्स को यह भी ध्यान तो रखना ही चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री सेंटिमेंट पर चलने वाली इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री खुद सेंटिमेंट्स पर चलती है वो भला पब्लिक के सेंटिमेंट को कैसे नजरअंदाज कर सकती है। तो इस पर थी ये बड़ी बात। मुझे बताइए आप इस वीडियो में क्या सोचते हैं फिल्म की रिलीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ में होने वाली फिल्मों को लेकर, क्या अब वाकई एक ऐसा समय है कि भारत की सरकार या फिर यहां पर जो सेंसर बोर्ड है वो क्लियर कट डायरेक्शन ले कि क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब हम ये भी देखते हैं कि दूसरे देश में जाकर हमारी टीम्स, पाकिस्तान के इंडियन क्रिकेट टीम इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ जाकर मैच खेलती हैं, लेकिन फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर ये दुविधा जैसी परिस्थिति क्यों है। क्लियर लाइन होनी चाहिए कि ये होगा या नहीं होगा, और क्या इस बारे में समय आ गया है कि एक टफ कॉल लिया जाए। मुझे बताइए इस विषय पर आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो में इतना ही। न्यूज़ बीट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।